Assalamu alaikum everybody, क्या हाल हैं आपके? And we are back with a Power Wednesday, Power Thursday, Power Wednesday. Wednesday है या Thursday है? Oh my God, Thursday है। मेरी मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी आज डिलेड में चल रही है। आई थिंक मैं ऑल्सो आज के सेशन के बारे में बहुत नर्वस हूँ बिकॉज इतनी सारी मेरी जो फर्स्ट टाइम आलियाज मम वाली फीलिंग्स थी वो मैं कल से उनके बारे में सोच रही हूँ कि जिनको मैं आज इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी आलिया की ज़िंदगी में एंड आलिया की वजह से मेरी ज़िंदगी में। सो I'm going to add her onto the screen first and then फिर मैं उनके बारे में बात करूँगी। She has been a support, a guide. She has been a rehabilitative therapist to so many individuals. And individuals मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चों के साथ काम करते हुए उन्होंने माँ बाप का भी इतना ज़हनी इलाज किया है जिसकी कोई हद नहीं है। So before I speak more about her, here is Nadia Ashik with us today. Assalamu alaikum Nadia. वालेकुम सलाम राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नादिया, आप कैसी हैं आज? मैं बिल्कुल क्या फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि आज मेरे ज़हन में ये भी बातें हैं कि घर बैठकर कैसे माँ-बाप से फिजियोथेरेपी करवाई जाए। 100%, 100% हाँ, जब इतने सारे लोग ऑनलाइन थेरेपी, टेलीथेरेपी कर रहे बिल्कुल। हैं तो व्हाई नॉट? तो नादिया 7 साल पहले मैं 7 साल आई पहले। थी रिहैबिलिटेटिव डिपार्टमेंट ऑफ आगा खान के अंदर बिल्कुल। एंड मेरी बेटी आलिया 4 दिन की थी एंड एक खातून का नाम सुना था मैंने कि अगर तुम्हारी बेटी की हाइपरफ्लेक्स नेक जो है और उसके लिए कोई भी कुछ भी अगर मदद चाहिए तुम्हें तो वो एक ही खातून है, उनका नाम है नादिया आशिक। तो तुम उनके पास चली जाओ। और मुझे याद है कि मैं ऑलरेडी कंसल्टिंग क्लिनिक्स में अपने बिल्कुल। नए स्टिचेस के साथ 4 घंटे वेट कर चुकी थी। तो मैं काफ़ी भयानक और काफ़ी रूड और काफ़ी बदतमीज़ वाली सिचुएशन में उतर आई थी। और फिर जब मैंने तकरीबन 45 मिनट्स वेट करा था क्योंकि आप सेशन में थी और फिर आप एक और सेशन में चली गई थी क्योंकि आपके पास एक के बाद एक के बाद एक आपके जो पेशेंट्स थे वो थे क्योंकि आप बीच-बीच में जो ओपीडी और या वो जो सर्जरी के पेशेंट्स थे उनको भी देख रही थी आप। बिल्कुल। और फिर वेट करने के बाद आपने बोला कि देखिए ये बच्ची सिर्फ 4 दिन की है, मैं इसको अभी नहीं देख सकती, इनको बोले कि इसको हफ्ते बाद ले। और मैंने उधर रोना धोना शुरू कर दिया था और मैंने कहा था कि आई डोंट केयर, मुझे ये बोला गया है कि नादिया आशिक मेरी बेटी को देखेगी और मैं उनको दिखाए बगैर नहीं जाने वाली इधर से। बिल्कुल ऐसे ही। एंड मैं रो रही थी, चीखें मार रही थी और फिर एक खातून अपना वाइट कोट पहने पीछे से अपीयर होती हैं जो कहती हैं अच्छा आप थोड़ा सा काम डाउन करें, आप क्यों रो रही हैं, आप क्यों रो रही हैं, आप आए मेरे साथ अंदर। और फिर आपने आलिया को देखा कि एक्चुअली है क्या सिचुएशन, क्यों ये माँ इतनी अनबिलीवेबली शैटर्ड स्टेट में है। एंड यू वर माई फर्स्ट थेरेपिस्ट नादिया। सो मेरे लिए ग्रेट। मेरा 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 जो दिल है वो बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है अभी क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स, इतने बिल्कुल सारे ऐसे ही है। जज्बात जो उस दिन थे एंड आई स्टिल रिमेम्बर। वो 15 जनवरी का दिन था जब मैं आपसे पहली दफा मिली एंड मुझे उस वक्त बोल दिया गया था नॉट बाय यू, बाय सीनियर ऑर्थोपीडिक सर्जन जिन्होंने आलिया को देखा था और उन्होंने कहा था कि ये कभी बैठ नहीं सकेगी, ये कभी चल नहीं सकेगी। फिर आपने आलिया को बिठा दिया, फिर आपने आलिया को चला दिया। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच राबिया। मुझे भी लिटरली जब से मुझे ये लगा कि मैं और मुझे रिकॉल होना शुरू हो गया वो पहला दिन आपका रोना, वो आज भी मेरे ज़हन में आता है। मैं इनका किस तरीके से मैं इस मदर को काउंसिल करूँ और मैं समझाऊँ कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह ऑल विल बी फाइन।
जो सबसे पहली आई थिंक हर मदर के लिए ये होता है कि वो ये वर्ड सुनना चाहती है कि कहीं से उसको कोई होप्स मिल जाए और वो ये बात तसल्ली से देखे, और किसी प्रैक्टिशनर से ये बात सुनना वो पसंद करती है, जिसकी नॉलेज हो, जिसको पता वो। अच्छा, माए, मैंने जितना भी राबिया मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मदर्स आर सो इंटेलिजेंट। इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि वो कितनी एजुकेटेड है या वो कितनी एजुकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सबसे पहले मदर को पता चल जाता है समथिंग गोइंग रॉन्ग, इवन दो डॉक्टर्स को नहीं पता चलता, घर के बाकी लोगों को नहीं पता चलता। और मेरी हिस्ट्री में ये है कि सबसे पहले मदर कंप्लेन करती है, वो बताती रहती है कि नहीं, समथिंग गोइंग रॉन्ग, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। लेकिन मेरे लिए मदर सबसे, अगर मुझे बच्चे की रिहैब करनी होती है तो माय टारगेट इज मदर। मेरे लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि मैं पेरेंट्स के थ्रू मैं बच्चे को डायरेक्ट थेरेपी करवा ही नहीं सकती। आज से 15 साल पहले जो मेरे वर्ड्स थे वो सेम, आज मेरी लाइफ इतनी आगे बढ़ चुकी है, बाय माय स्टेटमेंट्स आर द सेम, कि हम एम्पावर्ड करते हैं पेरेंट्स को। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं गाइडर हूँ। आई एम जस्ट अ गाइडर। हम सिर्फ गाइड करते हैं, करने वाला आप। मैं आज भी, मुझे वो याद है, मुझे अपने सेंटेंसेस कि हाफ एन आवर में आप कोई मैजिक नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ गाइड कर सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हो, उनके पेरेंट्स, क्योंकि 23.5 एन आवर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ है। उनको एजुकेट करें, उनको एम्पावर्ड करें, ना कि आप बच्चे को थेरेपिस्ट के डिपेंडेंट कर दें। ये हमारे मुल्क में बहुत बहुत इस चीज को, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज को बहुत मिस यूज भी किया जाता है राबिया। इन थेरेपीज के अकॉर्डिंग हम पेरेंट्स को कभी भी एम्पावर्ड नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि आप, मेरे पास जितने भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बच्चे ठीक हुए, जब मैं आज भी कहती हूँ क्रेडिट नॉट गोज टू मी, उनके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपनी, मैं कहती हूँ, आप अगर इन बच्चों के जो हमारी स्पेशल नीड्स के साथ हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पेरेंट्स अपनी जिंदगी के 2 साल 3 साल उठाकर बच्चे की जिंदगी में डालते हैं। वो अपनी सोशल लाइफ, राबिया आपको याद नहीं है आप कितने ट्रॉमा से गुजर रही थी, कितने सोशल ट्रॉमा से गुजर रही थी, कितनी ईटिंग ज्यादा कर दी थी। मुझे कहती थी मैं चॉकलेट खा, नादिया मैं चॉकलेट खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खाती रहती ऐसा हूँ। ही था, मुझे ऐसा मुझे ही था। मुझे एक एक बात याद आती है कि एक मुझे, कि मैंने कहा वेट गेन हो रहा है मेरा और मुझे कुछ समझ नहीं आती, नादिया मैं खाना शुरू करती हूँ और मैं खाती रहती हूँ, और मुझे ये पता ही नहीं होता कि मेरा स्टमक का फुल होगा, और मुझे फीलिंग, फुल होने वाली फीलिंग्स आती ही नहीं है। और ये सब ट्रॉमा से गुजरते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने आज तक जो मेरा डायरेक्शन थी, मुझे बाय द पैसेज ऑफ टाइम माशाल्लाह, ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिसिटी से कहती हूँ कि मेरी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक थी, कि मैं जिस तरह पेरेंट्स को लेकर चलती हूँ, जिस तरह उनको काउंसिल करती हूँ, जिनको मेंटली उनको स्टेबलाइज किया जाता है, सोशली स्टेबलाइज किया जाता है। कहने का मतलब फिजिकल थेरेपी डजंट मीन वी आर जस्ट वर्क ऑन द फिजिकली, हम इमोशनली, फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनली। आप, मेरे पास जितने भी मदर्स आती हैं, पहले सेशन में सब मदर्स में मिलकर बैठकर हम रोते हैं। हम पहले रोते हैं, और फिर उसके बाद हम सेशन शुरू करते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि बिल्कुल किस ऐसा तरीके ही से था। आपने सोचा। ऐसा ही होता है। और ये, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ कितने ही बच्चे माशाल्लाह चले हैं, वॉक किया है, अपनी मेन स्ट्रीम पर पहुंच गए हैं, स्कूल जा रहे हैं। और मुझे लगता है एक जनरेशन मैंने खत्म कर दी है, अब दूसरी जनरेशन, अब मेरे से वो निकल चुके हैं सारे। अब वो 13 ईयर्स के, 14 ईयर्स के माशाल्लाह हो चुके हैं। तो ये सिलसिला और इस तरह। नादिया, आपके अंदर मैंने पहली, और मैं आपके अभी इस स्क्रीन के साथ आपकी तारीफ नहीं कर रही, आपकी तारीफ मैं पिछले 7 साल से ही कर रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली करती है आपकी तारीफ। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन एक बात थी जो हमें पता चली थी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं आपके पास हर रोज आती थी, हफ्ते के बिल्कुल। 5 दिन, छठे दिन में स्पोर्ट्स अच्छा। रिहैबिलिटेशन आती थी, जो जो रिहैबिलिटेटिव सर्विस नहीं, जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सेंटर। अरीना में था। और 6 दिन में आपको मिलती थी, और 6 दिन में मैंने, पहले 6 दिन में मैंने ये सीख लिया था कि ये सिंपैथी नहीं दे रही मुझे, ये मेरे साथ हमदर्दी कर रही हैं, ये मुझे एम्पैथी शो कर रही हैं। क्योंकि मुझे अभी भी क्लियरली याद है, बहुत बाज़-औक़ात ऐसा होता था कि मैं 40-45 मिनट का सफ़र करके आपके पास आती थी, और जब मैं आके बैठती थी तो आलिया का नर्सिंग टाइम हो जाता था।
तो आप कहती थी अच्छा कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट वाला है जो मेरा पेशेंट है या क्लाइंट है वो अभी आया हुआ है, तो आप इसको अच्छी तरह आप इसको देख लें, फिर मैं आपको ले लूंगी। और आप इतनी प्यार से हमें जितना प्यार हमें आई डोंट थिंक मिला था, इतने सारे हम क्लिनिक्स में बिल्कुल रुल गए थे कि तो ट्रूली आपने मेरी बिल्कुल बहुत सही। हेल्प करी, आपने मुझे सिखाया। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने जो जो एसएनपी के जो मेन जो स्टार्टिंग जर्नी थी वो आगा खान के रिहेबिलिटेटिव और फिजियो डिपार्टमेंट से हुई थी, बिल्कुल क्योंकि जब मैं उधर बैठती थी तो मंगो पीर से भी कोई आ रहा है आपको देखने, वो वंस अ बिल्कुल मंथ आती थी मदर। और बिल्कुल मैंने जब बिल्कुल पहली दफा और मैं पहली दफा बहुत मुझे लगा था कि मैं क्या मुझे क्या हो गया, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हूँ। और मैंने उनसे पूछा था कि वही जगह जहाँ पे वो मगरमच्छ है ना, वहीं से आ रही हैं आप? और उन्होंने कहा, जी जी वहीं से आ रही है। और फिर फरहीन थी, जिनके बच्चों के वो इन्वर्टेड फीट थे। और जी जी वो बिल्कुल कहती, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं झुग्गी में रहती हूँ, मैं बिल्कुल और ऐसा मैं ही है। दंग। और वो खान के वेलफेयर डिपार्टमेंट से आती थी, और वो अपने बिल्कुल बच्चों को, दोनों बेटों को लेके आती थी। और पहली दफा मैंने उनके ऊपर एक पोस्ट भी लिखा था नादिया, अगर आपको याद हो, जब मैंने लिखा था कि मेरे नाखूनों मुझे पे याद नेल है। पॉलिश लगी हुई थी और मैनिक्योर हुए हुए थे, पेडिक्योर हुआ हुआ था। और उनकी जब मैंने पाँव देखे थे जिसके अंदर फटी हुई शलवार और फटी हुई चप्पल थी, तो मुझे ऐसा बिल्कुल लगा था कि मेरी दुनिया हिल गई है। तो आपने हर स्ट्राटा के बच्चे को आपने ट्रीट करा है, आपने उनको बिल्कुल ऐसा ही। गाइड करा है, आपने एजुकेट करा है। इन योर इयर्स ऑफ सर्विस, अभी आपने बोला 15 साल, आपने सिक किड्स चिल्ड्रन टोरंटो में भी आपने ट्रेनिंग जी ली, फिर आप बिल्कुल बिल्कुल। कैलिफोर्निया भी गई। अम, हाँ इन 15 साल में आपने एक क्या वो रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज देखी हैं बच्चों में जो बहुत इधर रिक्वायर्ड हुई हैं? यू आर अ सीपी बिल्कुल एक्सपर्ट, आपने सीपी बच्चों के साथ बहुत काम किया। बिल्कुल बहुत काम तो किया। कराची में क्या या पाकिस्तान में ऐसे क्या आपने देखी चीजें जो बच्चों के साथ जिनके अंदर मेन काम करना पड़ा? देखिए सबसे बड़ी बात जो राबिया हमारे अवेयरनेस का था, जो सबसे बड़ा इशू था। और जो उससे प्लस ये था कि स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग होना बहुत जरूरी है। हमारा कल्चर भी ऐसा था। जिस तरह बाहर के मुल्कों में मैंने देखा कि जिस तरह फौरन ही अगर प्री मेच्योर आ गया कि प्री मेच्योर चाइल्ड उनके पास है, तो वो लोग बहुत इनिशियली गाइड कर देते थे, पेरेंट्स का मेंटली उन्हें प्रिपेयर कर देते कि इन फ्यूचर यू नीड अ रिहैबिलिटेशन फिजिकल थेरेपी। हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन ही बहुत लेट मिलती है, जो सबसे बड़ा हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ये खास पोर्शन होता है काम करने का, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। उसके बाद आप काम तो करते हो, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो फर्स्ट 3.5 ईयर्स के अंदर आपको मिल रहा था, जिससे हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का हमारे मुल्क में जो है ये, और इसमें मैं अपने डॉक्टर्स को भी कहूंगी कि उनको भी बहुत जल्दी ये नहीं वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी पे मत। इफ यू नो द इंडिकेटर्स, आपको पता चल गया है प्री मेच्योर आ रहा है, टॉक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी, मतलब कि एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे ने देर से सांस लिया या साइनोज्ड हो गया, तो आपके रेड फ्लैग्स ऑन हो जाने चाहिए। तो मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी बाहर के मुल्क में और हमारे मुल्क में, वो ये है कि अर्ली अर्ली डायग्नोसिस नहीं, अर्ली रेफरल नहीं है। अर्ली रेफरल टू द डायरेक्ट पर्सन, जो कंसर्न पर्सन है उनको रेफरल दिया जाए, ताकि वो डायरेक्ट उनकी रिहैब स्टार्ट करें और विद उनको नियर टू नॉर्मल लेकर आए, और वो अपने नॉर्मल एज पर स्कूल जाएं। देखिए बहुत सारे और क्या मसले होते हैं, जिस तरह आप भी देख रही होंगी। अगर मेरा कोई बच्चा स्पास्टिक डायप्लीजिक है, या दोनों लेग्स या वन हैंड हाफ है, ही इज नॉट एबनॉर्मल। वो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कंपनसेट कर लेगा, वो चीजों को रिहैब हो जाएगा, वो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। स्कूलिंग का एक मुझे बहुत बड़ा इश्यू लगता है हमारे मुल्क में, कि हमारे बच्चे चलो लेट चलेंगे, 7 साल तक चलेंगे, एंड दे आर मेंटली वेरी गुड, वेरी एक्टिव, माशाल्लाह इंटेलिजेंट। लेकिन स्कूल का एक बहुत बड़ा, जो मेरा खुद एक बहुत टची पॉइंट है, कि मैं पेरेंट्स को, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पेरेंट्स को खुद कहती हूँ कि आप 10 स्कूल में जाएं, आप फीस दें, आप प्राइवेट जाएं, लेकिन अपने बच्चे को जरूर जरूर आपने अपने स्कूल मेन स्ट्रीम। अच्छा बाहर के मुल्क में तो मुझे कोई ऐसा स्पेशल नहीं मिला।
वो तो इंक्लूसिव इंक्लूसिव, मैं कैलिफोर्निया में चली गई, मैं कनाडा चली गई, मैं फ्लोरिडा चली गई, मुझे तो कहीं इनकी एक डिफरेंस, कोई भी अलग इनको नहीं करके जितना हमारे मुल्क में किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो पीक है वो अर्ली इंटरवेंशन, और दूसरा जो मुझे बहुत टची मेरी ये स्कूलिंग। मेरा खुद बस नहीं चलता कि मैं कैसे जाके प्रिंसिपल के सामने खड़ी हो जाऊं और मैं बोलूं दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड, दे ओनली हैव अ फिजिकल इशू। और वो भी बाय द पैसेज ऑफ टाइम, रिहैब चल रही है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम अभी वो वॉकर पर है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टिक पर, डबल स्टिक पर आएगा, फिर सिंगल स्टिक पर आएगा, फिर स्टिक भी हट जाएगा। तो एक तो लेकिन कुछ स्कूल्स अभी भी माशाल्लाह जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो है टीएलसी है, असमास मॉन्टेसरी है, बहुत सारे ऐसे इस तरफ हमारे क्लिफ्टन की तरफ ऐसे बहुत सारे हैं जो इंक्लूसिव की तरफ बहुत अच्छा जिन लोगों का इस तरफ है। और बाकी अब जो मैंने आपसे कहा था कि हमें हमारे डॉक्टर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो शुरू में इस तरह कोई चीज देख लेते हैं तो प्लीज उनको जल्द अज जल्द रेफर कर दिया जाए टूवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन। तो उनकी ताकि न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर मैं एक वर्ड यूज करती हूँ तो मैं ये बता भी कि न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपकी नर्व्स के पाथवेज बनते चले। कोई भी डैमेज अगर हो गया ना आपका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर आपको कोई भी हाइपोक्सिक इंजरी बच्चे को हो गई, कोई ऑक्सीजन ऊपर तक नहीं पहुंची है, तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने आपको 3.5 साल दे दिए हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी है जो मैं हर फोरम पे बात करती हूँ। मैं क्यों कहती हूँ 1000 डेज ऑफ लाइफ, मेरे अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी अब इतनी नहीं है। जो एक बच्चा जो न्यू बॉर्न है वो 3.5 साल तक जाएगा, उसके अंदर न्यूरो, उसके अंदर उसके रीजनरेशन की और न्यू नर्व ब्रेन न्यू सेल के बनने की जो उसमें द एबिलिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि वो अभी स्ट्रक्चर नहीं है, वो स्ट्रक्चर ब्रेन डेवलप हो रहा है। 3.5 साल में अगर एक दफा ब्रेन डेवलप हो गया तो फिर आप चीजों को इतने अच्छे से इंटरटेन कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सकते। फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ इज द गोल्डन फेस, मैं तो कहती गोल्डन फेस है। आप कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने करे हुए देखा है। मैंने कंसल्टेंट की फाइल में लिखे हुए ही और शी विल बी नॉट वॉक, और वो बच्चे वॉक किए। मेरे पास एविडेंस है राबिया, हमारे कंसल्टेंट से लिख कर दिया है कि मेरे पास ये, मैं आप बात ऐसी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बाकी लोगों को इनकरेज कर रही हूँ कि सिर्फ हमारे मुल्क में सॉरी अवेयरनेस क्या है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज पर काम कर रहे हैं। जिस तरह अब तो काफी चीजें बहुत बेहतर हो चुकी हैं, लोगों को अवेयरनेस बहुत अच्छी आ चुकी है। जिस नादिया, आपकी फ्रीज हो गई है स्क्रीन। जी, तो बहुत अवेयरनेस, हाँ आपने आ कहा चुकी है। अवेयरनेस आ गई है। जी जी, बहुत अवेयरनेस आ चुकी है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल आपको दूं, अगर केडीएसपी की मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे लिए आप यकीन करिए मेरे लिए इतनी खूबसूरत एग्जांपल है, शायद ये मेरे लिए आगे काम करने की और मुझे ये एक मोटिवेशन है मेरे लिए। लिटरली जैसे जैसे लोग आते हैं किस तरीके से, और अर्ली इंटरवेंशन, ये सब बातें हो रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द केडीएसपी, उनके साथ मैं बहुत खुश, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। और यही चीज हम सिर्फ एक डिजीज को, मेरी ये है कि सिर्फ एक डिजीज नहीं, हमारे मुल्क में ये आइसबर्ग है जिसको देखा नहीं जा रहा है। हमें बहुत सारे लोग ऐसे चाहिए इस मुल्क में काम करने को, जो बहुत, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनको हमें इसी तरीके से लेके चलना है, अर्ली इंटरवेंशन करनी अपने लेवल पर। मैंने ये काम करना शुरू किया कि अपने क्लिनिक्स में मैं मल्टी, सिर्फ एक डिजीज नहीं, मैं मल्टीपल चीजों को देख रही होती हूँ। मेरे पास ऑर्थोपेडिक भी आता है, मेरे पास न्यूरो भी आता है, जेनेटिक्स भी आता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, गेट डिसऑर्डर्स भी आते हैं। तो इन सब चीजों को लेके उनको एंटरटेन करना और उनको अर्ली इंटरवीन करना और उन पे पेरेंट्स को एम्पावर्ड करना, ताकि वो उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अच्छा, जितना जल्दी काम उतनी जल्दी छुट्टी, जितना जल्दी काम करें उतनी जल्दी छुट्टी। मैं तो कहती हूँ ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। आप जितना जल्दी काम करेंगे, जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, अगर आप जितना 3 इयर्स 3.5 साल पे शुरू करेंगे तो फिर आप 12 साल तक करते रहेंगे। लेकिन अगर आप 4 महीने, आपके पास तो माशाल्लाह यू आर द गुड एग्जाम्पल, माशाल्लाह आलिया हमारी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। तो जितना अर्ली, देखिए कुछ वीक्स की मेरे हाथ में थी वो, और माशाल्लाह माशाल्लाह बाय द पैसेज ऑफ टाइम फिजिकली शी इज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये बातें सबको बता सकते हैं कि कोई भी कि कहीं भी हमारे जो फिजिशियंस हैं वो ये चीज देखते हैं तो हमें अर्ली इंटरवेंशन पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और आलिया का मुझे अभी भी याद है कि 4 दिन की थी वो,
वो दिन, और फिर उसकी थेरेपी चली थी पूरी 9 महीने तक, बिकॉज़ 9 महीने नो, के बाद हम सर्जरीज़ के लिए चले गए बिल्कुल। थे। तो उसके 9 महीने सर्जरी चली, फिर हम वापस आए थे जब वो थी 16 मंथ्स की। और फिर उस वक़्त जब हमारी कंसल्टेशंस चली थी, तो दोबारा लोकली उन्होंने हमें बता दिया था कि आप देख लें, क्योंकि इंटरवीन कर लें, बिकॉज़ वी डोंट थिंक कि ये चल पाएगी। बैठना तो इसने सीख लिया, लेकिन आई डोंट थिंक चल पाएगी। क्योंकि इवन दो उसको स्पाइना बिफिडा नहीं है, लेकिन उसका एक फोर्क इंडिकेशन थी उसके बैक में। एंड आपने कहा राबिया प्लीज, आप इतना पूरी दुनिया घूम के आ गई हैं उसके साथ, और देखें वो क्या वंडरफुल चीजें कर रही हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो इट, 19 महीने पे उसने शुरू करी दोबारा थेरेपी। एंड आपने कहा इसको हम चला के रहेंगे इसकी सेकंड बर्थडे से पहले। एंड एट 23 months आलिया वॉज वॉकिंग। और फिर आपने मुझे बोला कि अब तुम घर ले जाओ और इसे स्टेयर क्लाइंबिंग तुम घर पे करवाओ, और अब खुद इसकी फिजियोथेरेपी करो घर पे। एंड फिर मुझे याद है कि कुछ महीने बाद मैंने आपको मैसेज भेजा कि ओह माय गॉड नादिया, ये ऊपर नीचे हर जगह हो रही है। तो यस यस, आलिया इज माशाल्लाह से a real life example of early intervention. एंड वो इंस्टिंक्ट बेस्ड था, वो मेरा इंस्टिंक्ट बेस्ड था, जो आपने मुझे रीअफर्मेशन और रिकन्फर्मेशन दी थी। एंड ये हम बार बार माओ को और पेरेंट्स को ये बता रहे होते हैं कि जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आपकी गट फीलिंग है, आप उस पर जाए। बहुत सारी मदर्स अभी भी मुझे मैसेज करती हैं और बोलती हैं कि देखें हमारा बच्चा 18 मंथ्स का है, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया वेट एंड वॉच, लेकिन हम में ये फीलिंग हो रही है। And there is no thing as this wait and watch वाला सीन है ही नहीं अंडर 3। सो अच्छा नादिया, आप फिर आप कैलिफोर्निया चली गई। जब आप कैलिफोर्निया गई तो उसमें एक आपने अर्ली इंटरवेंशन कही, एक आपने स्कूलिंग कही। मुझे याद है कि जब आप इवन व्हेन जब आप आगा खान की रिहेबिलिटेटिव एंड फिजिकल डिपार्टमेंट में थी, तो आप जो आपसे जो न्यू ट्रेनीज थे और जो न्यू स्पेशलिस्ट थे, आप उनको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रही होती थी, कॉन्स्टेंटली बता रही होती थी। वो आपको देख रहे होते थे, वो वॉच कर रहे होते थे, आप कॉन्स्टेंटली उनको बता रही होती थी कि नहीं इस तरह नहीं, हाथ इधर से रखो, एंड यू वर मेकिंग देम अवेयर। सॉरी, ये हमारी इंट्रूजन जो है ये चल रही है विद newcomer. Elena, if you can come and sit quietly. Your leg is hurting. Okay, can you sit with me quietly? Can you make a drawing over here? But not okay. 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 सॉरी, आजकल उनको ग्रोइंग पेन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वन ऑफ द थिंग्स जो अब हम बात ही कर लेते हैं सिंस इस टॉपिक पे है, ग्रोइंग पेन्स जो हैं वो मुझे क्रेजी कर रहा है। वो 3 साल और 3 महीने की हो गई है माशाल्लाह से, एंड ग्रोइंग पेन्स जो हैं क्रेजी हो रहे हैं। तो हम उनको मालिश कर करके विटामिन्स दे दे के उसको वो करें। तो मेरा सवाल ये था कि आप उस वक्त भी आप अपने आपके साथ जो काम कर रहे होते थे, जो आपकी टीम होती थी, आप उनको कॉन्स्टेंटली गाइड और कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रही होती थी। इस वक्त क्या आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट या फिजिकल थेरेपिस्ट जो अंडर ट्रेनिंग है या जो ट्रेन हो रहे हैं, क्या वो आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए, सीखने के लिए? जी बिल्कुल आते हैं हमारे पास। जिस तरह मेरे अपने पर्सनल क्लिनिक है, उस पे अब जो होता है, अब जो लोगों में खुद से जिसमें शौक है, जो पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन में अपने आप को थोड़ा सा काम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ लोग आते हैं, 2-3 कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि मैं 1:1 में काम कर रही होती हूँ। तो उसमें आते हैं कैंडिडेट्स और हमारे साथ आकर ये सब लर्निंग कर लेते हैं। बट उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाएं और उनके स्टूडेंट्स को मंथली बेसिस पे हम रूटीन पर बुलाया जाए और उनको ये सब चीजें सिखाई जाएं। अभी जो मेरे पास आते हैं वो वॉलंटियरली आते हैं, कि जिनके अंदर खुद ऐसा है कि जो सीखना चाहते हैं। कुछ जियाउद्दीन से लोग आते हैं, कुछ मेरे पास जो है इसरा से आ रहे हैं, कुछ आगा खान से हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और वो चाहते हैं। लियाकत नेशनल से बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, और वो लोग आते हैं। और इस तरह से कोई खास जो एक होता है ना फॉर्मल किस्म का आपका किसी के साथ
कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि वो लोग आपके पास आए और अपने बच्चे भेजें आपके पास ट्रेनिंग के लिए। हाँ, बहरहाल केडीएसपी में ऐसा है जिसमें एक रूटीन बना है कि वहां पर आपके पास ट्रेनी आते हैं और वो वहां पर सीखते हैं ये सब चीजें। और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्यों लोग अपने आप को फैसिलिटेट नहीं कर रहे? अगर एक इंडिविजुअल है जो जिसने इतना काम किया है, इतने बच्चों के साथ काम किया है, इतनी अवेयरनेस और इतना एक्सपोजर है, क्योंकि देखिए अवेयरनेस के साथ साथ एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इतने सारे बच्चों को डिफरेंट मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल्स पे आपने देखा है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि ऑप्शंस होती हैं, स्पेस की ऑप्शन थी। आई रिमेम्बर आलिया जो थी वो अगर एक बेड पे थी तो 3-4 बच्चे मल्टीपल बेड्स पे होते थे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल एंड ऐसा ही। आप मुझसे पूछती थी कि राबिया कैन आई प्लीज मैं ये कर्टन बीच में से खोल दूं, अगर आप माइंड नहीं कर रही। एंड आपने मुझे 1-2 दफा आपने मेरी तारीफ भी करी थी, आपने बोला था थैंक यू कि आपने परमिशन दी, बहुत सारी माए परमिशन नहीं लेकिन देती। नहीं एंड आप कंटिन्यू वो क्या है। पर्दा जी, एंड आप वो पर्दा बीच में से हटा देती थी, एंड मैं कहती थी कि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, जब तक आप आलिया को देख रही हैं आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। एंड उस वक्त भी आप बैठ के पेप टॉक कर रही होती थी। आई रिमेम्बर उमेरा थी, बहुत सारी मारूफ थी, थी, बहुत मारूफ सारे थी, लोग बहुत सारी मारूफ थी। थे, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली आप लोग एक टीम की तरह काम कर रहे काम होते थे, करते एंड थे। दैट टीम वर्क वाज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं हुआ था कि जब आप नहीं होती थी, लेकिन काफी दफा आई रिमेम्बर के सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होते थे, एंड मैं हिचकिचाती थी और मैं हेजिटेंट थी कि अच्छा अब कौन देखेगा। एंड आप कहती थी राबिया मैंने उमेरा को बिल्कुल 100% एंड टू एंड बता दिया, मारूफ को एंड टू एंड % बता दिया। फिर भी मैं आपको मैसेज कर रही होती थी कि नादिया आर यू श्योर, मुझे नहीं लग रहा कि ये सही है या नहीं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ पेरेंट्स जाता है, लैक बिल्कुल। दैट कॉन्फिडेंस। एंड मैं ये सब बिल्कुल कहती हूँ उस वक्त इन द फर्स्ट 60 या 90 डेज ऑफ आलियाज लाइफ मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं किसी और के हाथ में अपने बच्चे को नहीं, नहीं बच्चा देना नहीं चाहती। दे सकता। एंड अभी भी बहुत सारे बेबीज पैदा होते हैं हाइपर एक्सटेंडेड नेक्स के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। एपर्ट सिंड्रोम के अंदर हाइपर एक्सटेंडेड नेक का नहीं था, कहीं भी मेंशन नहीं था, लेकिन आलिया पैदा हुई हाइपर एक्सटेंडेड नेक के साथ क्योंकि उसका सर प्लेसेंटा के अंदर फंस गया था। तो जब आपने उसके साथ वर्क करना शुरू करा एंड आपने मुझसे पूछा कि क्योंकि आप अपनी टीम को भी अवेयर करना चाह रही थी, आगाह करना चाह रही थी, एंड जब आप वर्क करती थी उसकी मिड लाइन पे, उसकी नेक पे, उसकी बैलेंस पे, कि आपको फील होता है रेजिस्टेंस अभी भी पेरेंट्स से जो कहते हैं कि नहीं मत दिखाएं या मत बात करें, कोई बात नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है राबिया, ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत रिलक्टेंट होते हैं। अब समटाइम्स तो ये भी होता है कि अगर ड्यूरिंग द थेरेपी अगर वो घर से थेरेपी के लिए आ भी रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे घर वालों को नहीं पता कि हम आपके पास थेरेपी के लिए आ रहे हैं। पेरेंट्स इतने रेजिस्टेंस होते हैं। इवन तो मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मेरे पास उसको टॉर्टिकुलस डेवलप है। अब टॉर्टिकुलस के लिए मुझे कॉलर की नीड है, वो ठीक नहीं हो रहा, वो बार बार टिल्टिंग नेक करता है। वो कहते हैं हम घर में कॉलर नहीं पहना सकते, सबको पता चल जाएगा कि हालांकि टॉर्टिकुलस इज नथिंग, मेरे लिए तो वो कुछ भी नहीं है। मैंने तो सेरेब्रल पॉल्सी ब्रेन रिलेटेड इश्यूज देखे हैं। मैं कहती हूँ ये तो इट्स अ पीस ऑफ केक, अल्हम्दुलिल्लाह इस टॉर्टिकुलस इज नथिंग। लेकिन जिस बच्चे का, जिस पेरेंट्स ने फर्स्ट टाइम ये चीज देखते हैं, उनके लिए ये चीज बहुत बड़ी बात होती है। ऑल्दो मैं उनको बहुत काउंसिल करती हूँ, लेकिन आपको मैं ये बात बता रही हूँ कि सिर्फ जो कॉलर है उस कॉलर को पहनाने के लिए इतनी रेजिस्टेंस है। और मैं उनसे बारहा कह चुकी हूँ प्लीज, कुछ महीनों कुछ दिनों की बात है, आपके लिए जिंदगी की इस मंथ में काम कर लें, आपको सालों की जिंदगी इसकी फ्री मिलेगी। कि आप कुछ दिन काम कर लें, ए फोर्स अगर सिर्फ आप 2 साल पहना दे, जिंदगी की 60 80 90 ईयर्स ए फोर्स नहीं पहनाएंगे। तो जरा इस तरह ही किसी काउंसिल करते हैं, जरा टाइम पीरियड में थोड़ी साइकोलॉजी से फिर देखती हूँ कि क्या डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, आपकी डिफरेंट है, दूसरे पेरेंट्स की साइकोलॉजी डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, घर के इन्वायरमेंट्स डिफरेंट है। और जो है कि कौन घर में बड़ा है, किसकी बात सुनी जा रही है, ये भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है। दादी की बात सुनी जाती है, तो एंड ये एक और चीज, सॉरी नादिया, जो नहीं नहीं। जब आपके पास आते हैं पेरेंट्स, हम्म। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि
दादी भी आ रही हैं, नानी भी आ रही हैं, या माँ जो है वो अकेले ही लेके आ रही है? ये भी मिक्सचर है। ये भी समटाइम्स मेरे पास जो अभी मेरे क्लिनिक में आ रहा है, मदर को कोई कंसर्न ही नहीं है, शी इज टू यंग, उसको पता ही नहीं है मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या है। दादी को बहुत पता है, दादी को बहुत अवेयरनेस है कि भाई कि नहीं, समथिंग रॉन्ग, ये इसकी थेरेपी होना बहुत जरूरी है। तो ये अगर हम देखें अपनी सोसाइटी में, ऐसा बहुत कम होता है कि दादी और ये सब लोग आए, इनको 10 to 15% आप रखते हैं। ज्यादा जो है वो माँ ही मेरे पास होती हैं और उन्हीं को समझाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं आते। लेकिन कुछ लोग तो ये भी समझते हैं, मेरे पास तो इतनी रेजिस्टेंस आती है घर वालों की तरफ से कि माँ अगर मुझे बोलती है मैं तो इसे लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि इसको कोई फायदा नहीं है, फिजियोथेरेपी से मत लेके जाओ, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। मेरा फलाना बच्चा, और रिश्तेदार इतने निकल आते हैं उस वक्त, इतनी एग्जाम्पल्स निकल आती हैं, फलाने का बच्चा इतने वक्त में बोला था, फलाने का बच्चा इस वक्त में चला था, कोई मसला नहीं है, तुम थेरेपी मत करवाओ। ये चीज मुझे, फिर सोचती हूँ कि शायद हमारी जो लिटरेसी रेट ही ऐसा है हमारे मुल्क का, कि जिन लोगों को हम अवेयरनेस देते देते कि ऐसा नहीं है, या हमारा कल्चर इतना डोमिनेंट है। जिस तरह हम बाहर के मुल्कों में सिर्फ पेरेंट्स होता है, आप बच्चे की फादर और मदर को, उसके अलावा आपको कोई भी नजर नहीं आता वहां पर। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो खुद लेते हैं। अगर मैं कोई डिसीजन लेती भी हूँ या मैं कुछ कहती हूँ मदर से, वो कहती है मैं दूसरे दिन घर से पूछ कर फिर बताऊंगी कि ये करना है कि नहीं करना। अगर मुझे नी गेटर्स पहनाने या नहीं पहनाने, ये मैं जाकर अपनी सास से पूछूंगी, अगर वो मुझे कहती हैं तो मैं पहनाऊंगी। अच्छा, नजर तो नहीं आएगा ना डॉक्टर नादिया, नजर तो नहीं आएगा ना? अच्छा, फिर मैं उनको छुपाने के तरीके भी बता रही होती हूँ कि नजर आ रहा है तो क्या करेंगे, ए फोर्स पहनाएंगे, चले उसके ऊपर सॉक्स पहना दें, शूज पहना दें, स्कूल ले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं। यही भी मैं ही तसल्ली देती हूँ कि ये बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है वो पहनाना बहुत जरूरी है। तो काफी हमें रेजिस्टेंस मिलती है राबिया, बहुत चीजों में मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, घर वालों से मिलती है, और सोसाइटी से मिलती है। लोग सोसाइटी से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि, खैर मुझे जब भी मैं कोई बात करती हूँ मुझे आप ही की एग्जांपल नजर आती है, जिस तरह हमारे आलिया के फीचर्स थे, जिस तरह चीजें थी, जिस तरह आपने उस चीज को फेस किया, उसको हाइड नहीं किया, उसको लोगों में बताया कि शी इज ये हमारे जैसी ही है, दिस इज नॉट नॉट समथिंग एक्सेप्शनल नहीं है ये हमारा। थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का भी होता है राबिया, हम जिस सोसाइटी में हमें, हम जब एक चीज को हाथ लगाते हैं ना, हमारे बहुत सारे डोमेन्स उसके ऊपर आ जाते हैं। अब मैं फिजिकली हाथ लगाऊंगी तो कल्चर भी आएगा, सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, घर वाले भी आएंगे, हस्बैंड भी आएगा। कोई हस्बैंड नहीं मान रहा होगा, किसी की वाइफ नहीं मानती है, किसी की मदर इन लॉ नहीं मान रही होती है। तो हमें तो ऐसी रेजिस्टेंस मुझे तो बहुत फेस करनी पड़ती है। और मुझे समटाइम्स तो मैं खुद बुला लेती हूँ घर से कि उनको ले आए थेरेपी सेशन में, मैं समझाऊंगी उन्हें। एंड क्या कहते हैं, इस पे मैं ये भी एक चीज टच करती हुई चलूं, नादिया, कि जब मैं आपके पास आई और मैंने पहली दफा ये नोटिस करा कि पढ़ा लिखा होने से या प्रिविलेज्ड होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जितनी देर मैं आपके पास अर्ली इंटरवेंशन की, जब आलिया की थेरेपी चल रही थी, तो मैं देखती थी कि मदर्स फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड एंड लोअर स्ट्रेटा कितनी डेडिकेटेड थी, और वो बिल्कुल। कहाँ से चल के अपने बच्चे को गोद में उठा के कहाँ से वो आती थी, और वो अपने बच्चों को लेके आती थी, एंड दे वर सो डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट कि इसका अब बताइए डॉक्टर नादी, अब कैसे इसको सही करेंगे, अब इसको किस तरह वो करेंगे। एंड वो इतना लंबा एक प्रोसेस है, क्योंकि उसके साथ साथ आप उनकी ट्रेनिंग भी कर रही होती थी, उनकी थेरेपी भी कर रही होती थी, और पेरेंट्स को साइकोलॉजिकली, मदर्स को साइकोलॉजिकली आप उनको लेके भी चल रही होती थी। तो ये एक बहुत जो मिथ एंड मिसकंसेप्शन है कि नो, इफ यू आर प्रिविलेज एंड अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यू आर गोइंग ऑल आउट फॉर थेरेपी, नो, दैट इज नॉट ट्रू। आप किसी भी स्ट्रेटा के हों, एंड स्पेशली अगर आप लोअर स्ट्रेटा के हों, तो उनके पास इवन तो फंडिंग के इश्यूज होते हैं, लेकिन वो माँ बाप बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने बच्चों पे। एंड नादिया, मैं इस सेशन को, देयर इज फातिमा मुनीब, आपने उनकी फातिमा मुनीब की आपने थेरेपी कराई थी, उनकी मदर, काफी सारे पेरेंट्स इस वक्त ट्यून्ड इन थे जिन्होंने जो आपकी तारीफ कर रहे थे और आपको जी बिल्कुल। बता रहे थे कि मेरे बच्चे की पहली थेरेपिस्ट थी। सो नादिया, इस सेशन को क्लोज करते हुए आप क्या कहना चाहेंगी, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो अभी भी
डरे हुए हैं कि क्या हमें लेके जाना चाहिए, क्या हमें अपने बच्चे की थेरेपी करानी चाहिए। एंड एक और चीज नादिया आई वुड लाइक टू हम्म। डिस्कस इज कि इट डजंट मैटर, आपके बच्चे को लेटर ऑन इन लाइफ क्रैम्प्स हो सकते हैं, कोई इंजरी हो सकती है, व्हाई इज फिजिकल थेरेपी सो सो इम्पोर्टेंट? बिल्कुल। अच्छा, हमारे लिए ये पहली जो बात आप ये कह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को ये बात बताएं, और मैं बिल्कुल ये बात कहना चाह रही हूँ कि कोई रेजिस्टेंस की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अभी अगर आप रुक गए अपने बच्चे को और आपने कोई चीज छुपा ली, तो वो फिर बाद में लाइफ में सिर्फ आपकी ही शोल्डर पर आएगी। मैं ये कहती हूँ कि अभी तो छोटा बच्चा है ना राबिया, जिसको हम कैरी कर सकते हैं, हम रिहैब के लिए लेके जा सकते हैं, और उसकी क्योर भी है, ऐसा नहीं है कि क्योर नहीं है, क्योर है। आप निकलें, आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं मत इन सब चीजों से, ये चीजें ठीक होने वाली हैं। बहुत सारे, आई थिंक 90% केसेस हमारे पास आपसे आते हैं जो विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। मेरे पास हर दूसरे दिन एक माँ मुझे लेग्स की तस्वीरें भेजती है, वीडियो भेजती है, नादिया मैं सर्जरी करवा लूं। मैंने कहा प्लीज, कोई ऑर्थोपेडिक के पास जाने की, इनके पास जाने की, लोग ये समझते हैं कि शायद हम सर्जरी करवा लें, शायद ये चीज करवा लें तो ये हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ 90% केसेस मेरे पास ऐसे हैं जो विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, वो बिल्कुल रिहैब होती है उनकी, वो ठीक होते हैं, वो चलते हैं, सब कुछ वैस एज इट इज नॉर्मल हो जाता है। और आज यकीन करें, मेरे सामने जब कुछ मेरा बच्चा जो जिसको मैंने 13 साल पहले देखा है, आज जब वो मेरे सामने आता है मैं बिल्कुल नहीं पहचान सकती। मुझे मदर बताती है, ये है आपके अब्दुल्ला, ये है हादी आपके, ये वो थे जिनका नेक का इशू था, ये वो थे जिनका चलने का इशू था। और माशाल्लाह राबिया, मैं बिल्कुल नहीं, कितनी यंग, और मुझसे भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं ये लोग। और माशाल्लाह वही वक्त होता है कि आप प्लीज इस चीज से घबराएं मत। ये कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं, जैसा मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी कि जिस तरह हम अपने बच्चों को वॉकर्स में डाल देते हैं, दिस इज वेरी वेरी बैड। कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारे से हमारे बच्चों में चले जाते हैं। जिस तरह अगर बच्चा वॉक नहीं कर रहा तो हम इसे वॉकर में डाल देते हैं, तो वॉकर की वजह से वो डिले चलता है। तो हमें वॉकर यूज नहीं करना चाहिए। आप इवन दो, एक तो हमारे डिले है टिपिकल, बच्चों को भी नहीं, ये टिपिकल तो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए जो ऑलरेडी डिले है। लेकिन हमें टिपिकल बच्चों के लिए भी वॉकर यूज नहीं करना चाहिए, जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। जैसे ही बच्चा 8 महीने पर पहुंचता है तो हमारा वॉकर दे देते हैं, घर के बड़े लोग कहते हैं कि आप वॉकर दे दें ताकि जल्दी चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अपने बच्चे को वॉकर्स यूज मत करवाएं। और दूसरी बात क्या बताई थी राबे आपने? कि इस वक्त आप मैं खुद भूल गई हूँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि इस वक्त फिजिकल थेरेपी की नीड एंड इम्पोर्टेंस। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जिस तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिस तरह कुछ बच्चे ऐसे हमारे, मैं एग्जांपल डीएस के बच्चों की ही लेती हूँ, अगर वो बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के हैं और वो बगैर थेरेपी के भी चल जाते हैं और बिल्कुल सही हो जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में फिजिकल थेरेपी की इंटरवेंशन इस वजह से जरूरी है कि जब वो 15 साल के, 18 साल के होंगे, उनका बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, और उसके ऊपर जो लेग पे वेट आएगा वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इस वजह से शुरू में आर्चेस हम डलवा देते हैं शूज में, ताकि इनको 18 ईयर्स पे जाके मसले मसाइल ना हो। कुछ चीजों को जो हमें लगता है कि नहीं ये चल गया, ये ठीक है, ये बैठ गया, लेकिन बैठना इज नॉट बैठना, ये बैठना इज विद द राउंडेड बैक के साथ बैठ रहे हैं, तो दैट्स रॉन्ग। आपका बच्चा नहीं बैठा है, ठीक है, तो आपको फिजिकल इंटरवेंशन की जरूरत। लेटर ऑन क्या होगा, आपको, आपकी सोच में भी नहीं है क्या होगा अगर बच्चा सिर्फ एक एक 6 महीने इसमें बैठ जाए। आपको रिकरेंट नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि आप लंग की कंप्लाइंस को बंद कर रहे हैं। तो इस, ये जो चीजें हैं, फिजिकल थेरेपी का मतलब ये है कि आपकी लाइफ को, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। कि ऑल्दो अगर आपको कोई इश्यू इस वक्त नहीं है, लेकिन आपको आगे चलकर ये इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपका बच्चा चल गया है विथ फ्लैट फीट, तो अब वो जब 15 साल की उम्र में होगा ना, वो आपको बोलेगा मामा मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, अब मैं गली स्कूल का बैग लेकर बस तक भी नहीं जा सकता, अब मैं स्टेयर्स नीचे नहीं आ सकता। क्योंकि हमें उस वक्त तो पता नहीं चला था कि मेरा बच्चा जब बॉडी का प्रोपोर्शन बढ़ेगा और ये फ्लैट फीट है, मैंने इस वक्त इसको एंटरटेन नहीं किया है। अब ये 18 ईयर्स में मुझे कह रहा अब तो मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता, मैं थोड़ा सा चलता हूँ मेरे पाँव में दर्द हो जाता है, मेरी टांगों में दर्द हो जाता है।
बैठने के पोस्चर से अगर मैं एग्जांपल लूँ तो बैठ गया इस तरह तो लंग के इश्यूज शुरू हो जाएंगे आपके, लंग की कंप्लाइंस खराब हो जाएगी, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि लेटर ऑन लाइफ में आपको ये सब चीजें, अगर इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है और आपको पता है, आप एक डायग्नोसिस के साथ बच्चा लेके घर पे बैठ गए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, और ठीक होती कुछ कंपनसेटरी, वो दिस इज ऑल कंपनसेशन। अगर हम समझे तो ये कंपनसेटरी सिटिंग है, कंपनसेटरी स्टैंडिंग है, कंपनसेशन के साथ वो वॉक कर रहा है। एंड वी डोंट वांट एनी कंपनसेशन, क्योंकि उसके पास चांस है कि वो टिपिकली नॉर्मल अलाइनमेंट के साथ अपनी बेसिक सपोर्ट के साथ वेट दे सकता है, चल सकता है। कुछ टिप्स होते हैं, मैं तो उनको टिप में कोई थेरेपी नहीं कहती, मैं इट्स अ टिप्स। आप ये टिप्स ले लें और आप देखें कि इंशाल्लाह ताला ये किस तरह रिकवरी होती है और किस तरह चीजें आपको बिल्कुल सही मिलती हैं। थैंक यू सो मच नादिया, आपने अपना वक्त दिया हमें, और आई होप आप अपनी ऑनलाइन थेरेपी जल्द से जल्द आप शुरू कर लें, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप इस वक्त घर पे आपकी राह देखने के लिए वेट कर रहे होंगे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ये मेरी रीहैब स्टार्ट हो चुकी है। गुड। अब ये मेरी रीहैब है और मेरी ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने सबसे अच्छा। पहले इसको ढूंढा, जैसे ही लॉकडाउन हुआ मैंने सबसे पहले डॉल ढूंढी। मैंने कहा मुझे ऐसी टांगों वाली और ऐसे हाथों वाली चाहिए ताकि मैं आराम से अपने सेशंस ले सकूं। और गुड। माशाल्लाह पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और वो इस चीज को, जिस तरह हम इन चीजों को, ये दिस इज, आई थिंक दिस इज आल्सो अ वॉर, कि हम इस चीज को कैसे निकले बाहर और हमें कैसे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। नाउ मुझे लगता है अब मैं ऑनलाइन सेशन में भी बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। अब चलें, मुझे ग्रेट। मुझे आप पहले लग, आप आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बिल्कुल वैसी थैंक ही यू, लग रही हैं जैसे आप हमेशा लगती हैं। बहुत थैंक यू अच्छी, सो मच बहुत राबिया, प्यारी एंड बहुत हम्बल। थैंक यू सो मच थैंक यू नादिया। सो मच। आपके, मैं आपको इसमें टैग कर दूंगी, अगर कुछ सवाल हुए जो हमने स्किप बिल्कुल कर दिए तो प्लीज उनको देख लिएगा। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल राबिया, सो मच नादिया। बहुत शुक्रिया खुदा राबिया। हाफिज और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एंड दैट वाज नादिया आशिक, जो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग खातून है। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, एंड मेरे मेरे दिल में, मेरे मेरे फैमिली मेम्बर्स के दिल में उनकी एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत हाई रिस्पेक्ट उनके उनके लिए है। सो वी आर एट थर्सडे। मुझे तो सुबह में पता भी नहीं था कि थर्सडे या वेंसडे, लेकिन वी आर एट थर्सडे एंड वी हैव a very exciting week coming up. Next week हमें हमारे पास एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, टॉक थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एंड वी विल ऑल्सो बी हैविंग 2-3 really incredible people, जो मैं इनका लगाऊंगी पोस्ट ऑन संडे, ताकि आपका वीक खिल जाए, बिकॉज आई एम कॉलिंग दिस द पावर वीक। इतनी सारी पावरफुल एंड अमेजिंग वुमेन है जिन्होंने इतना सारा काम किया है, एंड आई एम really looking forward to seeing all of them. And it's quite interesting कि इतनी खवातीन हैं इस फोरम पे, इतने, मैं सोच रही हूँ मर्द हजरात किधर हैं? स्टेप अप। I know 2-3 fathers have messaged me and I am slotting you, so I'm really excited about that. लेकिन come on, bring it on, अपना गेम बढ़ाएं और reach out to me, because this is not a ladies forum, but it's seeming so. So thank you so much for tuning in. I hope इस सेशन से एक चीज टेक होम हुई हो, वो है अर्ली इंटरवेंशन, एंड सेकेंडली कि गो विद योर गट इंस्टिंक्ट। अपने इंस्टिंक्ट, अपनी इनर वॉइस को सुने, क्योंकि बहुत सारी आवाजें होंगी। If you're a first-time mother, and I know कि recent इस week में there have been more than 600 people who have joined the group, know that if you are a first-time parent, बहुत सारी आवाजें होंगी जो आपको सुनने को मिल रही होंगी, बहुत सारे टोटके होंगे, बहुत सारी सजेशंस होंगे, लेकिन जो आपकी जो इनर वॉइस है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती, डोंट स्टॉप सर्चिंग, डोंट स्टॉप लुकिंग,
एंड यही चीज़ है जो हमारी इनर वॉइस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे जो टंग बोल नहीं सक रही और जो हमारा जो जहन समझ रहा है और जो हमारा जो 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 इंस्टिंक्ट है वो कह रहा है, इट इज़ 99% इट इज़ राइट. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डीप ब्रीथ, मेडिटेट. मैं अभी वही करने जा रही हूँ. आज मैंने अपने लिए मेडिटेशन सेशन रखा है क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ अभी एक सर्कल बनाने वाली हूँ एंड हम किसी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हम मेडिटेट करेंगे. एंड आई एम गोना यूज डॉक्टर पेट्रीसेस स्टेप्स एंड टिप्स जो उन्होंने दिए थे, लेकिन हम आज दिन में भी ट्राई करेंगे because I think it should be a soothing Thursday. So take care of yourself and I'll see you tomorrow. Khuda Hafiz.